डिफ़िकल्टी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 मिलियन का ट्रैफिक है और बिल्कुल ज़ीरो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक कर लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, 3 मिलियन का ट्रैफिक और ज़ीरो कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिस पे आपको 3 मिलियन तक का ट्रैफिक मिल जाता है और बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स बताने वाला हूं जिस पे आपको 2 से 3 लाख का ट्रैफिक मिल जाएगा और आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी 1-2 के करीब मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं और कैसे आपको वेबसाइट को सेटअप करना है। देखो यहाँ पे, तो देखो जो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ उस पे आप माइक्रोनिश की वेबसाइट को भी सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप आर्टिकल लिखकर उन पे और अगर आप चाहते हैं कि आप आर्टिकल लिख के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और दोनों प्रोसेस में से सबसे बेस्ट प्रोसेस कौन सा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो हमारी 2-3 वीक से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही है क्योंकि 2-3 वीक से मैं बिजी चल रहा था। तो अब से आपके पास रेगुलर वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब से आपके पास पहले जैसे रेगुलर कंटेंट आने वाले हैं। देखो कंटेंट सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ, तो इसी वजह से मेरे को वीडियो बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो अब स्टार्ट करता है हमारी वीडियो को और मैं आपको लेकर चलता हूँ उस कीवर्ड के ऊपर। तो कौन सा कीवर्ड है, तो फटाफट से हम गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है कीवर्ड जनरेटर। तो यहाँ पे HRF का हम यूज़ करने वाला है कीवर्ड जनरेटर क्योंकि सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ कौन सा वो कीवर्ड है। यहाँ पे पहले हम इंडिया को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ। देखो अगर आपको यहाँ पे किसी भी कंट्री को टारगेट करना होता है, जैसे अभी हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी कंट्री को टारगेट करना है, किसी भी कंट्री के कीवर्ड्स को टारगेट करना है, तो आपको उस कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको उस कीवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपके वो फाइंड कीवर्ड पे टिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी आ जाएगी और सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना उस पर सर्च वॉल्यूम है, कितनी कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल फिलहाल हम इंडिया को करने वाले हैं और मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ कौन सा वो कीवर्ड है। यहाँ पे आपको टाइप करना है दफा बैट। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लेना, दफा बैट आपको ये टाइप करना है। देखो इस कीवर्ड पे यहाँ पे आपको 3 मिलियन तक का ट्रैफिक मिल जाता है और बिल्कुल जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.3 मिलियन का ट्रैफिक है और बिल्कुल जीरो कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक कर लेना। यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड और भी कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो दफा बैट लॉगिन, यहाँ पे 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है और 1 लाख तक का ट्रैफिक है। यहाँ पे दफा बैट ऐप 75K का ट्रैफिक है, 12 कीवर्ड डिफिकल्टी है, आसानी से आप रैंक करवा सकते हैं। दफा बैट काट दफा बैट दफा बैट कासिनो, तो इस पर 2 कीवर्ड डिफिकल्टी है और ये 15,000 का इस पर ट्रैफिक है। तो यहाँ पे आप अपने पसंद के कीवर्ड पे काम कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दफा बैट है क्या चीज़ और कैसे आपको इस पे आर्टिकल लिखना है, कैसे आपको माइक्रोनिश की वेबसाइट को इस पे सेटअप करना है और कैसे वर्क करता है और कैसे आपको इस पे आर्टिकल लिखना है, कैसे आपको माइक्रोनिश की वेबसाइट को सेटअप करना है। तो माइक्रोनिश की वेबसाइट को सेटअप और आर्टिकल लिखने के बाद हम बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दफाबेट होता क्या है। देखो दफाबेट एक ऐसी गेमिंग कंपनी है, जैसे आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने ड्रीम 11 कभी खेला होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे आपको टीम प्रिडिक्शंस लगाने होते हैं, बैट लगानी होती है एक तरीके से, बैट लगानी होती है एक तरीके से। जैसे आपने ड्रीम 11 में टीम प्रिडिक्शंस करे हैं, इसमें भी आपको टीम प्रिडिक्शंस करने होते हैं। और यहाँ पे आप ऑनलाइन गेमिंग भी खेल सकते हैं। जैसे आपने रमी सर्कल कभी आपने नाम सुना होगा, तो उसमें भी आपको ऑनलाइन गेम खेलना पड़ता है और उसके आपको पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह की ये वेबसाइट है दफा बैट। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करनी होती है, आपको ऑनलाइन गेम खेलना होता है और पैसे अर्न करने होते हैं। तो दफाबेट ये चीज़ है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, वहाँ पे आपको पैसे अर्न करने पड़ते हैं। जैसे आप रमी सर्कल पे करते हैं, ड्रीम 11 पे करते हैं, आप टीम प्रिडिक्शंस भी बना सकते हैं और ऑनलाइन गेमिंग खेल कर भी आप पैसे कमा सकते हैं।
तो इस पर आपको माइक्रोनिस की वेबसाइट को सेटअप कैसे करना है, या फिर अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आर्टिकल आपको कैसे लिखना है। देखो आर्टिकल तो सिंपल है। आर्टिकल में आप बता सकते हैं कि ये कंपनी कैसे वर्क करती है, ये कंपनी ट्रस्टेबल है या फिर नहीं, ये सब आप आर्टिकल में मेंशन कर सकते हैं। देखो आर्टिकल आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेना दफाबेट, तो आपको यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो आपको आर्टिकल के टॉपिक के मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप किस तरीके से आर्टिकल को बना सकते हैं। तो आपको टॉपिक सोचना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे बना सकते हैं कि दफाबेट में कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें आप हिंदी या फिर इंग्लिश में आर्टिकल बना सकते हैं। और देखो दफाबेट के लॉगिन के लिए भी आप है ना कीवर्ड यूज कर सकते हैं, दफाबेट लॉगिन, और यहाँ पे आपको 1 लाख का ट्रैफिक मिल रहा है और आपका आर्टिकल भी फटाफट से रैंक हो जाएगा। कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल 2 है। तो आप यहाँ पे एक आर्टिकल तो बना सकते हैं दफाबेट में कैसे लॉगिन किया जाता है। अब आप दूसरा आर्टिकल बता अब आप है ना दूसरा आर्टिकल बना सकते हैं कि दफा बैट में टीम के प्रिडिक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इस गेम को खेला जाता है। तो दूसरे आर्टिकल में आप ये बना सकते हैं, और कीवर्ड भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड मिल रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे आर्टिकल बनाने हैं जिसमें आपको यहाँ पे देखो दफाबेट कासिनो, यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गया, और दफाबेट स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गया। तो आप ये इसको टीम प्रिडिक्शन में यूज कर सकते हैं। टीम प्रिडिक्शन में आपको देखो यहाँ पे 15,000 का ट्रैफिक मिल जाएगा, और यहाँ पे कासिनो वाले में आपको 15,000 का ट्रैफिक मिल रहा है, और स्पोर्ट्स वाले में आपको 35,000 का ट्रैफिक मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको इन 2 कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं आप टीम प्रिडिक्शंस के लिए। आप कैसे टीम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे आपको टीम प्रिडिक्शन करना है, सॉरी कैसे आपको टीम प्रिडिक्शन करना है, कैसे इस गेम को खेला जाता है, तो इस पे आप आर्टिकल बना सकते हैं। तो 2 टॉपिक तो ये हो गए। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना है कि ये वेबसाइट सही में पैसे देती है या फिर नहीं, ट्रस्टेबल है या फिर नहीं, इस पे आपको आर्टिकल बनाना है। तो तीसरा आर्टिकल ये हो गया। तो हमारे 3 आर्टिकल के सजेशंस तो हो गए। अब मैं आपको ना चौथा सजेशन बताता हूँ। देखो चौथे सजेशन में आप लिख सकते हैं जो भी इसके एफिलिएट लिंक होते हैं उससे आप कैसे कितने पैसे कमा सकते हैं, और जो रेफरल वगैरह के लिंक्स होते हैं उससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, रेफरल करके कितने पैसे कमा सकते हैं, और इसकी मिनिमम विड्रॉल लिमिट कितनी है, कितने पैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं, और कितनी इसकी लिमिट है, इतने के बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये सब आप बता सकते हैं चौथे आर्टिकल में। तो ये हो गई 4 आर्टिकल। तो 4 आर्टिकल आपके प्रिपेयर हो गए। और 5वें आर्टिकल में आप लिख सकते हैं कि इस वेबसाइट के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इस वेबसाइट के बारे में अच्छी बातें क्या हैं, ट्रस्टेबल है या फिर नहीं है वेबसाइट। तो 5वें आर्टिकल में आप ये लिख सकते हैं। तो 5 सजेशंस तो मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी टॉपिक्स आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल दफाबैट लिखेंगे गूगल पे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, वहाँ से आप सर्च करके टॉपिक्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से टॉपिक तो निकाल लेना। तो ये तो हो गई आर्टिकल की बात। अब देखो इस टॉपिक पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको बहुत जल्दी ट्रैफिक मिलने लग जाएगा अपनी वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप कीवर्ड को इसी तरीके से यूज करना है आपको आर्टिकल में। देखो आपको आर्टिकल में कीवर्ड्स को यूज करना नहीं आता तो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे कीवर्ड को कैसे यूज करा जाता है, सही तरीका क्या होता है आर्टिकल में कीवर्ड्स को यूज करने का, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। और आप यहाँ पे जो जो कीवर्ड्स आपको सही लग रहे हैं उस पे आप आर्टिकल बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गई आर्टिकल की बात। आर्टिकल लिखना बहुत आसान है, और आर्टिकल लिखना ही सबसे बेटर होगा क्योंकि आपके आर्टिकल 1 घंटे में बन जाएंगे। तो 1 घंटे से भी कम टाइम आपको लगने वाला है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको आर्टिकल लिखना है। देखो आपको यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। डॉक्स में आपको आना है, यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वॉइस टाइपिंग से आप यहाँ पे आर्टिकल को फटाफट से टाइप कर लेना, और आर्टिकल में क्या लिखना है वो आप सर्च कर लेना गूगल पे। मैंने आपको टॉपिक्स तो बता दिए। यहाँ पे टूल्स में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आपकी हेल्प के लिए, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। यहाँ पे ये देखो वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं वॉइस टाइपिंग, और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो वो अब आपकी चॉइस है आपको कैसे आर्टिकल लिखना है। तो आप इस पे आर्टिकल लिखना, अगर आपको पहले आर्टिकल में फ़र्क दिखे तो आप इससे मिनिमम 10 से 15 आर्टिकल लिखना।
देखो 10 से 15 आर्टिकल अगर आप लिख देते हो तो बहुत आगे आपकी वेबसाइट जाएगी और आपको बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। लेकिन ध्यान रखना आपको कीवर्ड यही सब यूज़ करने हैं, तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत कम है और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो सही तरीके से प्रॉपर कीवर्ड अगर आप लगाएँगे तो आपको ट्रैफिक गारंटी है, आपको ट्रैफिक इतना जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो पहले पहले आर्टिकल में अगर आपको फ़र्क दिखे तो आप 5 से 6 आर्टिकल या फिर 10 से 15 आर्टिकल ज़रूर से बनाएं। तो ये तो हो गई आर्टिकल वाली बात। अब मैं आपको माइक्रो निश के बारे में बता रहा था। देखो माइक्रो निश का अगर आपको सेटअप करना है इस कीवर्ड पे तो दो तरीके हैं। तो पहला मेथड है जो आपकी वेबसाइट टेम्परेरी बनाए रखेगा, मतलब 1-2 महीने के बाद आपकी वेबसाइट अपने आप बंद हो जाएगी। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल ऐप का लिंक दे देना है। जैसे आप माइक्रोनिस की वेबसाइट का सेटअप करोगे, देखो एसईओ वगैरह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कैसे आपको माइक्रोनिस में एसईओ करना होता है। पहले आप सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। देखो आप माइक्रोनिस की वेबसाइट का सेटअप करोगे और ओरिजिनल ऐप का लिंक दोगे तो आपको दफाबैट में माइक्रोनिस की वेबसाइट का सेटअप करना है। आपको जो कंटेंट वगैरह लिखना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। आपको जो भी डिटेल्स वगैरह देनी है वो आप अपने हिसाब से दे लेना कीवर्ड्स का यूज करते हुए। अब देखो आपको यहाँ पे बात आती है ऐप का लिंक। अगर आप यहाँ पे ऐप का लिंक देते हो तो आपको थोड़े दिनों में, मतलब 15 से 20 दिनों में भी हो सकता है या फिर 1 महीने तक भी आपकी वेबसाइट चल सकती है। तो थोड़े दिनों में आपके पास डीएम से की स्ट्राइक आ जाएगी और आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो ये तो हो गया टेम्परेरी मेथड, लेकिन जब तक आपकी वेबसाइट बंद नहीं होती है तब तक आप बहुत अर्निंग कर चुके होंगे इस पे। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है उस माइक्रोनिस की वेबसाइट पे तो आप बहुत अर्निंग कर जाएंगे जब तक आपकी डीएमसी की स्ट्राइक पड़ेगी तब तक। और अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड जो कि जेन्युइन मेथड है। यहाँ पे आप कैसे जेन्युइन मेथड का यूज करके अपनी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। तो इस वाले मेथड में आपको क्या करना है, इस वाले मेथड में आपको सिंपल कंटेंट लिख लेना है जो आपने सोचा है और इस ऐप के बारे में बता देना है जो भी आपने सोचा है। अब देखो आपको क्या करना है, जो ऐप का लिंक आप दोगे उसमें आपको ओरिजिनल ऐप का लिंक नहीं देना है, आपको अपनी ऑडियंस को घुमाना है। मतलब आपको अपनी ऑडियंस को रीडायरेक्ट कर देना है दूसरे पेज पर, फिर आपको दूसरी बार रीडायरेक्ट करना है तीसरे पेज पर। तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के अपनी ऑडियंस, तो इस तरीके से आपको अपनी ऑडियंस को घुमाना है अपनी वेबसाइट में। देखो आपकी तरफ से ये जेन्युइन तरीका नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो यही जेन्युइन तरीका है जिससे आपको डीएमसी की स्ट्राइक नहीं पड़ेगी और आपकी वेबसाइट में इतना जितना इस पर ट्रैफिक लिखा हुआ है उतना तो आपको मिलेगा और आपको अर्निंग्स भी होगी। और देखो इस तरीके से आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाएगा और आपकी अर्निंग्स भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अगर आप टेम्परेरी वर्क करना चाहते हो तो आप ओरिजिनल ऐप की लिंक दे सकते हैं और अगर आपको लॉन्ग टर्म तक वर्क करना है तो आप अपनी ऑडियंस को घुमा सकते हैं। अब देखो माइक्रोनिस के एसईओ की बात आती है तो आपको क्या करना होता है, आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमने टारगेट करा यहाँ पे दफाबैट एपीके, तो हमने ये वाले कीवर्ड को टारगेट कर लिया तो इसी कीवर्ड के नाम से हमारे को डोमेन भी लेना पड़ता है। सेम आपको डोमेन इसी कीवर्ड के नाम से लेना है। तो रजिस्टर आप कर लेना। ये एक एसईओ का पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपको देखो, जैसे हमने काइन मास्टर की एक, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट, हमने काइन मास्टर पे भी एक माइक्रोनिस की वेबसाइट को सेटअप करना सीखा था। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ काइन मास्टर मोड एपीके, ये रहा काइन मास्टर मोड एपीके .1। हाँ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये वेबसाइट इसी तरीके से आपको माइक्रोनिस की वेबसाइट को सेटअप करना है। तो देखो जहाँ पे इस कीवर्ड ने इसको टारगेट कर रखा है, तो काइन मास्टर की कीवर्ड को इसने टारगेट कर रखा है तो इसने डोमेन भी वही रजिस्टर कर रहा है। तो हमारे को भी क्या करना है, डिफा हमारे को भी क्या करना है डफाबेट एपीके, तो डफाबेट एपीके के नाम से हमारे को डोमेन रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पे हेडिंग में भी वही चीज़ देनी है और यहाँ पे जो टाइटल आप दे रहे हो उसमें भी आपको वही चीज़ देनी है। और सिंपल यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देना है, इसने वैसे नहीं लिख रखा है, आपको यहाँ पे लिखना है। और जो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इनका भी यूज़ आप ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर लेना। और बाकी जो डाउनलोडिंग लिंक है, जो ना मैंने आपको सेकंड मेथड बताया जो कि जेन्युइन मेथड है जिससे आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म तक टिकेगी, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी ऑडियंस को यहाँ पे ओरिजिनल लिंक नहीं देके अपनी वेबसाइट पे घुमा सकते हैं। तो ये आपको करना है। देखो
यहाँ पे मेरे को पता है ऑडियंस रिटेंशन आपका कम होगा ऐसा करने से, लेकिन आपको अर्निंग्स हो जाएगी। और तरीका भी यही है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दोगे तो यहाँ पे आपको डीएमसी की स्ट्राइक पड़ जाएगी और आपकी वेबसाइट ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो एसईओ में आपको यहाँ पे डोमेन उसी नाम से रजिस्टर करना है जो आपने टारगेट करा है, हेडिंग आपको वही लेनी है, टाइटल आपको वही लिखना है, और आपको जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वो उसमें वही करना है। और यहाँ पे ओरिजिनल ऐप की लिंक नहीं देनी है, अपनी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे ही घुमाते रहना है। तो देखो इससे ऑडियंस रिटेंशन तो कम होगा, लेकिन आपकी अर्निंग्स होगी। और इस वाले कीवर्ड को टारगेट करने का यही तरीका है। अगर आप ओरिजिनल ऐप की लिंक दोगे तो आपको पता है डीएमसी की स्ट्राइक आ जाएगी, आपकी वेबसाइट उसी दिन बंद हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वर्क करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई नो कि ऑडियंस रिटेंशन कम होगा, लेकिन आपकी अर्निंग्स होगी, तो ये आपको माइंड में रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पर सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि 3 मिलियन का इस पर ट्रैफिक मिल रहा है और कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, तो आप अपनी वेबसाइट को सेटअप करके भी छोड़ सकते हैं और एडसेंस अप्रूवल भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप ओरिजिनल ऐप की लिंक नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको देखो माइक्रोनिस्ट की वेबसाइट को सेटअप करना नहीं आता, तो मैंने काइन मास्टर की माइक्रोनिस्ट वेबसाइट बनाई थी और मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था, तो ये वाली वीडियो में आपको बता देता हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बताया आप काइन मास्टर की माइक्रोनिस्ट की वेबसाइट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे इस कीवर्ड पे भी माइक्रोनिस्ट की वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देख लेना, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं, माइक्रोनिस्ट की वेबसाइट को। और अगर आप आर्टिकल बनाना चाहते हैं इन कीवर्ड्स पे तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस कीवर्ड पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको एसईओ भी बता दिया माइक्रोनिस्ट की वेबसाइट पे आपको कैसे एसईओ करना है। और बाकी का अगर आपको जानना है तो मैंने उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है, वो वाली वीडियो आप देख लेना। उसमें मैं आपको सभी चीज़ बताई है, कैसे आपको माइक्रोनिस्ट की वेबसाइट का एसईओ करना होता है, कैसे आपको रैंक करनी होती है, कैसे आपको बनानी होती है। सब चीज़ मैंने उसमें बता रखी है, तो आप उसमें जाके सीख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब से आपके पास रेगुलर वीडियोस आया करेगी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके।